नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज हम इंग्लिश में बात करने के लिए छोटे छोटे वर्ड मीनिंग सेंटेंस को, यानी कि छोटे छोटे वर्ड को जोड़ के बोलने लायक सेंटेंस को तैयार किया हूं, जिसे आप अच्छी तरह से याद कर लें। यदि आप इस सेंटेंस को याद कर लेते हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे वर्ड हैं। आप जानते हैं कि छोटे छोटे वर्ड से ही बड़ा सेंटेंस बनता है। तो मैं कुछ वर्ड मीनिंग को जोड़ के एक सेंटेंस बनाया दोस्त, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें। इसे याद करने से आप दोस्तों के साथ, घर में या बच्चों के साथ, कॉलेज में, स्कूल में, कहीं भी इस सेंटेंस को बोलने में, बात करने में यूज कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम वही वर्ड आपके सामने लेके आ रहा हूं जो कि आप डेली यूज करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं रहता है, यानी कि आप हिंदी यूज करते हैं। मैं उसको इंग्लिश में लेकर के आया हुआ हूँ, मतलब आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें। ठीक है दोस्त, और आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें पढ़ाने में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि दोस्त देखिए, वीडियो बनाने में हमको बहुत ही मेहनत लगता है। चलिए तो मैं वर्ड मीनिंग को स्टार्ट करता हूँ। तो ये मेरा पहला वर्ड मीनिंग है, नहा लो, टेक बाथ, टेक बाथ। जल्दी करो, हरी अप, हरी अप। इसे पकड़ो, होल्ड इट, होल्ड इट। जाकर खेलो, गो एंड प्ले, गो एंड प्ले। बाय बोलो, से बाय, से बाय। कभी नहीं, नेवर, नेवर। इसे साफ करो, क्लीन इट, क्लीन इट। खुश रहो, बी हैप्पी, बी हैप्पी। हिलो मत, डोंट मूव, डोंट मूव। मुझे देखो, लुक एट मी, लुक एट मी। यह लो, टेक इट, टेक इट। और कुछ, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। ध्यान से, बी केयरफुल, बी केयरफुल। अभी तुरंत, राइट नाउ, राइट नाउ। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। ये इसमें अक्सर होता क्या है कि हिंदी हमेशा सीधा लिखा जाता है और इंग्लिश जो है कि हमेशा उल्टा लिखा जाता है। ठीक है, जैसा कि दोस्त आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है यहाँ आओ। यहाँ पे देखिए दो वर्ड है, एक है यहाँ और एक है आओ। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आओ का अंग्रेजी लिखेंगे। आप देख सकते हैं उल्टा, पहले आओ का, उसके बाद यहाँ का अंग्रेजी लिखेंगे, जो यहाँ लिखा हुआ है। यानी कि सबसे पहले आओ, उसके बाद यहाँ का, यानी कम हेयर। उल्टा किसी भी वर्ड को हम इंग्लिश में उल्टा उतारते हैं, यानी उल्टा बोलते हैं, तो वो सही हो जाता है। जैसे हम दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे कि जल्दी जाओ। यहाँ पे भी देखिए दो वर्ड है, एक है जल्दी और दूसरा है जाओ। यहाँ पे देखिए दोस्त, दो वर्ड वाला जितना भी सेंटेंस हो उसे हम उल्टा लिखते हैं और बोलते हैं, यानी अंग्रेजी में हम उसे हमेशा उल्टा बोलते हैं या फिर लिखते हैं, तो वो सही हो जाता है। अब यहाँ देखिए जल्दी जाओ, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अभी पहले वाले को जैसे सॉल्व किए थे, देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जाओ का अंग्रेजी लिख दिए, उसके बाद जल्दी, यानी जाओ जल्दी, क्या हो गया, गो फास्ट। सबसे पहले जाओ का अंग्रेजी गो, और जल्दी का बाद में, यानी फास्ट। जल्दी जाओ, गो फास्ट। देखिए हम यहाँ पे उल्टा उतार रहे हैं, पहले जाओ का और उसके बाद जल्दी का। दोस्त इसमें हिंदी में जितना भी सीधा सेंटेंस लिखा रहे, यानी कि हिंदी में जो भी वाक्य रहे दो वर्ड का, उसे हम उल्टा बोल देते हैं, उल्टा लिख देते हैं, तो वो सही हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से भी बोल सकते हैं, किसी भी वर्ड को अपने से बैठा के तैयार कर सकते हैं और उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए हम आपको एग्जाम्पल दे करके बताया हूँ। ओके दोस्त, ये था मेरा आज का वर्ड मीनिंग। आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और आप हमारे चैनल को प्लीज़ एक लाइक कर लीजिएगा। और आप रोज़ाना पढ़ना चाहते हैं प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।